दोस्तों, हाल के दिनों में सीएनटी एक्ट में संशोधन की चर्चा जोरों पर है। दावा किया जा रहा था कि इस बार की टीएसी की बैठक में सीएनटी एक्ट की धारा में संशोधन करते हुए थाना क्षेत्र की बाध्यता समाप्त की जाएगी और इसके साथ ही आदिवासी समुदाय के बीच इसको लेकर कई तरह की राय सामने आई। एक धड़े ने सरकार को यह याद दिलाने की कोशिश की कि रघुवर दास के जमाने में भी सीएनटी एक्ट में संशोधन किया गया था और उसका परिणाम जग जाहिर है। तो हेमंत सरकार भी सीएनटी एक्ट में संशोधन से बचने की कोशिश करे, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो वर्ष 2008 में सीएनटी एक्ट लागू हुआ था। उसके बाद एक शताब्दी गुजर गया, एक लंबा अरसा गुजर गया और इस बीच आदिवासी समुदाय के सामाजिक राजनीतिक जीवन में, उसकी आर्थिक हैसियत में एक बड़े बदलाव आए हैं। तो क्या सीएनटी एक्ट में जो यह संशोधन की चर्चा हो रही है वह वाजिब है? क्या सीएनटी एक्ट में थाना क्षेत्र की वाध्यता समाप्त की जानी चाहिए या सीएनटी एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता समाप्त होती है तो इसका आदिवासी समुदाय पर बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसके दावे कुछ लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी। बताने की जरूरत नहीं कि आदिवासी समुदाय के मुखर आवाज रहे हैं और आप विजुअल में देख सकते हैं कि कैसे पूरे झारखंड के हर जिले से इनके आवास पे लोगों का भीड़ जुटती है। लोग अपने अपने इलाके से फरियाद लेकर गुहार लगाते हैं और बंधुदा कहीं ना कहीं हर किसी की मदद करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बंधुदा आदिवासी समुदाय के मुखर आवाज हैं। तो बंधुदा से ही जानने की कोशिश करेंगे कि थाना क्षेत्र में जो बाध्यता समाप्त करने की पहल की जा रही है उसमें उसकी जरूरत क्यों है? बंधुदा, एक चर्चा चल पड़ी है कि थाना क्षेत्र की जो बाध्यता है सीएनटी एक्ट में उसे संशोधित किया जा रहा है और एक तबका मानता है कि यह जो है इसका जो प्रभाव होगा आदिवासी समाज पर वह नकारात्मक होगा। उसकी जमीन जो है उसके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन एक दूसरा तबका भी है जो मानता है कि संथाल के इलाके से, कोल्हान के इलाके से आदिवासी उद्यमी, आदिवासी युवा उद्यम करना चाहते हैं, वह भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और वे जब यहाँ पहुंचते हैं तो जमीन के उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक इंडस्ट्री लगाने के लिए उन्हें भी जमीन के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि यहाँ एक तबका और दो तबका की बात नहीं है और ये बात करनी भी नहीं चाहिए। इस तरह की बात करके एक तरह का नया नैरेटिव सेट किया जाता है। देखिए, राज्य में के आदिवासियों को किसी भी जिला में आज जो सीएनटी एक्ट कानून है उसके आधार पर किसी दूसरे जिला में वो जमीन खरीद के नहीं रह सकता है, खरीद नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरे लोग जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं वो झारखंड के किसी कोना में भी जमीन को खरीद करके रह सकता है। अपने जो छोटे मोटे कारोबार वगैरह भी आदिवासी एक जगह से दूसरे जगह करने के लिए तो उसको जमीन की आवश्यकता होती है, लेकिन जमीन खरीदने का उसको अधिकार नहीं है तो कैसे कर पाएगा। इसलिए बहुत लंबे समय से थाना की बाध्यता को समाप्त करने की बात चल रही। तब है कि इसमें थाना की बाध्यता ही नहीं, इसमें कुछ ऐसा उपाय सरलीकरण निकालना होगा, जिससे लोग, अगर हम चाहेंगे रांची के हैं तो दुमका में भी जमीन हम ले सकें। लेकिन ऐसा इसके लिए भी प्रावधान ऐसा करना चाहिए कि एक लिमिटेशन रहना चाहिए। अच्छा, माने ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा है एक आदिवासी के पास तो वहाँ एकड़ एकड़ फार्म हाउस जमीन ले ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सीलिंग माने कि निर्धारित करने की जरूरत है। तो इस तरह का कुछ सरलीकरण निकाला जा सकता है कि जो चीजें अगर बना हुआ है आपका और थाना की बाध्यता को समाप्त करना, उस पर छेड़छाड़ करेंगे तो बहुत चीजों अंदर तक चला जाएगा। तब है कि सरकार को एक नए तरीके से इसको कैसे रास्ता निकालना होगा और ताकि यहाँ के लोग सभी जगह जमीन उसको
खरीद सकते हैं। क्योंकि बाध्यता की बात बिल्कुल ये उसकी बात है, लेकिन ऐसा कोई काम ना हो जो कि मूल कानून में उसका कुछ गड़बड़ी हो पूरा। दूसरी बात मैं कहूंगा कि बहुत अमेंडमेंट हुआ है सीएनटी एक्ट में भी, बहुत अमेंडमेंट हुआ है, बहुत सारा छेदा कर दिया गया है। तो ये छेदा को भी ठीक करने के लिए आपको अमेंडमेंट करने की जरूरत है। इसलिए इस पर सदन में चर्चा होना चाहिए, पूरा जानकार लोगों का ओपिनियन वगैरह लेकर के सदन में इसका चर्चा होना चाहिए। और कुछ छेद हैं आपके सीएनटी एक्ट में, एसपीटी एक्ट में, उस छेद को ठीक करने का जरूरत है। तो उस छेद को ठीक करने के लिए भी आपको संशोधन सबका ही आपका कहा जाएगा। तो इसलिए इस पर कुछ जमीन का भूमि का जो विशेषज्ञों के साथ में और कुछ लोगों के साथ कर करके इस पर एक संवाद होनी चाहिए। और साथ साथ में इसको एक चीजों को तो करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं करने से ये विकास में एक तरफ से लोगों को, विशेषकर आदिवासी का, जिस तरह की उसका जमीन का आपका मॉर्गेज नहीं कर पाता है लोन के लिए, उसको बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, और उस पर उसको बैंक लो मॉर्गेज करता है तो उस मॉर्गेज नहीं हो पाता है। दूसरी बात इसमें ये भी है आपका कि उसी जमीन को दूसरे लोग, जो 5 लाख का जमीन है उसको 50 करोड़ में, करोड़ों में चल जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं और इन चीजों को पर तो बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करते हुए, इस पर एक्सरसाइज करते हुए, इसमें यहाँ के लोगों को कैसे इसका लाभ ले सके और दूसरे लोग जमीन भी दूसरी जगह खरीद सके, यहाँ पर उनका जमीन को कैसे बचाया जा सके, ये तमाम चीजों पर एक बहस करने की आवश्यकता है। इस बहस की जरूरत इसलिए भी है बंधुदा कि मेरे एक आदिवासी युवक से, जो उद्यमी है, उससे मेरी मुलाकात हुई। वह सिमडेगा का रहने वाला है। उसकी ख्वाहिश थी कि रांची में वह डेयरी का व्यापार करे। वह विभाग में गया, विभाग से कहा गया कि आपको ऋण तभी मिलेगा जब आप रांची में आपकी जमीन हो। रांची में उसकी जमीन नहीं, तो जमीन सिमडेगा का दिखा रहा था। तो विभाग की ओर से कहा गया कि तुम सिमडेगा में डेयरी कर लो। युवा की पीड़ा ये थी कि सिमडेगा में यदि करते हैं डेयरी उद्योग तो उसके दूध की खपत नहीं होगी, तो जहां कंज्यूमशन होगा वहीं तो इंडस्ट्री करेगा। इस तरह हजारों युवक हैं आदिवासी समुदाय के, जो समान जाति के युवाओं की तरह वह भी व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी मुश्किल यह है कि जमीन तो उनके पास है पर रांची में नहीं। तो इन युवाओं के लिए तो सीएनटी एक्ट में संशोधन होना एक बेहतर। नहीं, इन तमाम चीजें हैं। एक तो ब्यूरोक्रेट सही तरीके से वैसे उद्यमियों को सुझाव सही तरीके से देते नहीं है, पल्ला झाड़ने का काम करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि झारखंड ऐसे प्रदेश में माननीय हेमंत सोरेन जी थम्पिंग मेजोरिटी की सरकार है, इनकी गठबंधन की सरकार है। कोई लाग लपेट की बात नहीं कहते हुए मैं तो कहना चाहूंगा भाई, इन तमाम चीजों में बिल्कुल इस पर संवाद शुरू होना चाहिए। इस पर कुछ आपका मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, इसमें बातचीत होना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं सुझाव देने के लिए। जब तक इस पर आप डायलॉग यहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पर नहीं करेंगे तो यहाँ के लोगों को, यूथ के लोग, जो लोग आपका एंटरप्रेन्योर हैं, छोटे हैं बड़े हैं, उसको हम सही तरीके से लाभ नहीं दे पाएंगे। केवल कहना कितना कहेंगे, लेकिन अब समय कहने का समय नहीं, अब करने का समय है। तब है इसके लिए बहुत सारे लोग हैं, अपने विचार देने के लिए बहुत लोग हैं। हमारा यहाँ पर आपका जैसे कि रियाडा था, ठीक है, रियाडा जो था आपका बियाडा था, रियाडा था, ये तमाम चीजें आपका मृत पड़े हुए हैं। कौशल विकास केंद्र में जो काम होना चाहिए इन लोगों को, इसी अनुरूप में यहाँ पर उनको स्किल भी करना है, ट्रेनिंग करना है, फाइनेंस भी कहाँ से मिलेगा, क्या होगा उनको, ये तमाम चीजों पर एक टीम बना के इसको काम करने की आवश्यकता है। तब है कि केवल हम ये कागज के मकर जाल में और राजादेश का आश्रय में रह जाएंगे, फिर लोग काम यहाँ पर नहीं हो जाएगा। इसलिए सरकार को इसमें कुछ जिसको कहा जाए कि दूरदर्शिता के साथ कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाना चाहिए जिससे यहाँ के यूथ लोगों को, उसका यूथ को लाभ मिल सके, यूथ में भटकाव ना हो पाए। यूथ को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर।
प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। हम पॉलिटिकल रूप से जरूर कुछ बोल रहे हैं, नेता लोग जरूर कुछ बोल रहे हैं, हमको उसको प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। कुछ लोग है तुम्हारा एक पॉलिटेक्निक किया, कुछ ITI किया है, कुछ नर्सिंग किया है पूरा, कुछ लोग आपका डेयरी ये वो करना चाहता है। तो उसी आधार पर यहाँ पर एक तरफ से उनको दिशा देने के लिए विभागवार भी ऐसे काम करना चाहिए और सरकार को इसमें विशेष इंटरेस्ट देने की जरूरत है। बंधुदा, पूरे झारखंड में आदिवासी जमीन की लूट होती रही है और आप तो बहुत दिनों से इसका प्रतिकार करते हैं। आपने एक बार यह भी कहा था कि इसके लिए कि कमेटी का भी गठन हो, ये जो आदिवासी जमीन की लूट हो रही है और तमाम चेहरे हैं। तो क्या आपको लगता है कि यदि ये थाना क्षेत्र की बत्ता समाप्त होती है तो ये जो आदिवासी जमीन की लूट है उस पर भी लगाम लगेगा? क्योंकि अब तक जो है आदिवासी समाज, गैर आदिवासी समाज कहीं जमीन बेच रहा था, अब तो आदिवासी समाज का ही वो तबका सामने आएगा तो उसे जमीन का एक अच्छी कीमत भी मिल सकेगी। इसी के लिए मैं पहले ही कहा है कि देखिए, बहुत ऐसे चीजों में आप रोक को बहुत कड़ाई करने के बाद ही रोका जा सकता है, लेकिन यहाँ जो आपका CNT एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, गलत तरीके से जमीन को बेचा जा रहा है, तो ऐसे लोगों पर भी सरकार को निगाहें रखना चाहिए। और सरकार को नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर आम लोगों को भी को निगाहें रखना चाहिए। और मैंने पहले कहा कि ऐसे लोगों का सूची बना करके सूची बनाना चाहिए। जो लोग इस तरह से आप सूची बनाए और इनको जरूरत पड़े तो जिला से भी मदद कीजिए। देखिए, जमीन का कारोबार करना गलत नहीं है, आप काम करो, लेकिन ऐसा काम मत करो कि लोगों का जमीन को आप गलत तरीके से आप उसको माने एक ही जमीन को, बेचा हुआ जमीन को 10 बार रजिस्ट्री कर रहे हैं, 10 बार उसका करवा रहे हैं और साथ साथ में गलत तरीके से ठग रहे हैं लोगों को। तो यहाँ के लोगों को, एक तो यहाँ का लोग बहुत भोले भाले हैं, जमीन उनका सब कुछ है, इसलिए इस पर भी सरकार को सख्ती से रखना चाहिए। क्योंकि जमीन जिस दिन इनका खत्म हो जाएगा, आदिवासी यहाँ कहीं घर का ना घाट का रहेगा, पूरा उसका गुलगुलिया की तरह हो जाएगा पूरा। इसलिए सरकार को इसमें पैनी नजर नहीं, हल्का में इसको नहीं सोचना है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी इस पर बहुत बारीकी से इस पर हर चीजों को जो कानून बने हैं उसका पालन करना चाहिए। दीपक बिरुआ जी यंग मंत्री हैं, दीपक बिरुआ जी बहुत उम्मीद है पूरा। आप दीपक बिरुआ जी को इस पर लाइन खींचने की जरूरत है उसमें कि कैसे हम बचाएं, केवल कहने से नहीं होता है, कैसे बचाएं, कुछ बताइए उसमें, कुछ कैसे आप करेंगे पता ना होगा। आपने देखा होगा यहाँ पर कि आज जितने भी खेल मैदान का चीज खड़ा हुआ है, इच्छा शक्ति, और वहाँ जो तुम्हारा जो नाम दिया गया है वो आज अभी हाल के दिनों में आपका जो JMM का महाधिवेशन हुआ जिस स्टेडियम में, ये सब नाम दिया हुआ था पूरा। अदरवाइज ये तो आपको टाटा और बिरला का नाम होता। तो रेवेन्यू के मामले में दीपक बिरुआ जी को जानकारी भी है, ये हमने उसके साथ मुझे सदन में रहने को का मिला था। कुछ लाइन खींचे, कुछ करे, दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। हम देख कर ही नहीं रहे, करने वाले हैं, बड़ा गाज गिरेगी, ये होगा वो होगा, हम तो देख लेते हैं, लेकिन इस सब चीजों में कुछ ना कुछ की जमीन ऐसा कुछ चीज करे कि आदिवासियों का जमीन को गैर कानूनी के तरीके से, गलत तरीके से कोई भी व्यक्ति बेच बाच नहीं सके, और जो बेचे उसको सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर करे। ये चीजों में भी सरकार को, मंत्री को ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार और मंत्री तो ध्यान देंगे, क्योंकि आप कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हैं, एक कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, एक मुखर आवाज है कांग्रेस में आदिवासी समुदाय का। तो क्या कांग्रेस अपनी ओर से कोई कार्यक्रम लाएगी कि आदिवासी जमीन की जो लूट है, ये सारे जो जमीन के लुटेरे हैं, जमीन की ब्रोकिंग कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, उनका एक सूची तैयार हो? कांग्रेस ऐसा कोई सूची तैयार करवाएगी? सूची करवा कांग्रेस क्यों, सरकार को करना है ना, ये बात तो बोला जा रहा है। कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बिल्कुल जो गलत हो रहा है, जो भी गलत है, तो इसको अगर आपको तो रोक लगाना होगा। भू राजस्व विभाग जिनके पास है उनको भी ध्यान देना होगा। सरकार को ऐसी चीजों में पैनी नजर रखना होगा, कैसे हम लोगों को बचाएं। आए दिन लोग अपने जमीन से तुम्हारा बेदखल हो जा रहे हैं, ये तमाम चीजों को तो ध्यान देने की जरूरत है। हम केवल इसको कहेंगे, ये करेंगे। आज दीपक बिरुआ जी जमीन के बारे में काफी, वो भी मुखर रहते थे सदन में, उनको एक अवसर मिला है। अब मुख्यमंत्री जी मना नहीं किया है कि गठबंधन की सरकार थोड़े मना किया है कि आप आदिवासी का जमीन को आप ऐसा बच्ची करा दो, पूरे उसको मौका दिया, उसको करना चाहिए। अब आप क्या इसके लिए प्रक्रिया अपनाएंगे, उसके लिए आपको तरीके से आपको नया नया
इनोवेटिव आइडिया आपको लेने की जरूरत है, मंत्री को लेने की जरूरत है। जैसे मैंने समर कैंप शुरू किया था, मंत्री था तो समर कैंप पूरे स्कूल के बच्चों को लेकर के, समझे ना। तो एक अपना इनोवेटिव एरिया आप कैसे ऐसा लाइन खींचिए कि हाँ आदिवासी का जमीन को बेचने वाला और जमीन दलाल अपने झारखंड छोड़ दे, ऐसा लाइन लीजिए पूरा। जिला बदल करने की जरूरत ही नहीं पड़े, कुछ चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा कार्य करना चाहिए, पूरा लाना चाहिए पूरा कि खबरदार आप जमीन कारोबार आप करिए तो उसके लिए आप जो लाइसेंस इशू कर दीजिए उनको, जमीन का कारोबार करने के लिए लाइसेंस इशू कीजिए। अब बिना लाइसेंस होल्डर जिसके पास वो जमीन का कारोबार नहीं करे, ताकि उसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा ना कि कौन आदमी उसका, जिसको लाइसेंस आप दे रहे हो उसका पूरी चीजों का पूरा उसका बायोडाटा रहेगा पूरा। और जमीन का कारोबार करने का लाइसेंस दे दीजिए। अब बिना लाइसेंस का जो कारोबार करेगा उसको आप गैर कानूनी करा के उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। कुछ क्षण आपका और लेंगे हम। एक परसेप्शन जो झारखंड में बन रहा है वह यह है कि जो थाना क्षेत्र की वार्ता समाप्त की जा रही है, ये दरअसल भाजपा के राजनीतिक जमीन को समाप्त करने के लिए जेएमएम का या गठबंधन का मास्टर स्ट्रोक है। सुन लिया जाए मेरे सवाल। उनका तर्क है कि रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद, ये तमाम जो शहर है वो भाजपा के गढ़ है। और भाजपा के जो कौन से मतदाता होते हैं आप भी जानते हैं। तो आदि थाना क्षेत्र की वार्ता समाप्त की जाती है तो उस शहर का अब नेचर बदलेगा। आदिवासी समुदाय जो गांव में रहता था, कस्बे में रहते था, उसके हाथ में भी कुछ पैसा आया है इस 100 वर्षों में, तो वह भी शहर में जमीन लगे तो शहर का कंपोजिशन बदलेगा। जब शहर का कंपोजिशन बदलेगा तो भाजपा की जो राजनीतिक जमीन है वह फिसल जाएगी। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, जमीन किसके खिसकेगी, किसके बचेगी, ये सवाल नहीं है। आदिवासी कैसे बचेंगे इस पर चिंता होना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। आदिवासी बचेंगे तो तुम्हारा सब कुछ बचेगा, यहाँ का आदिवासी मूलवासी बचेंगे तो। राजनीतिक रूप से किसका जमीन खिसकेगी, किसका क्या होगा, ये बात का बात है। मेरा अगर हमको आप पूछते हैं तो आप आदिवासियों का जमीन बचाने के लिए और आदिवासियों को बचाने के लिए आप कोई भी अगर आपको कड़ा कदम उठाना होगा तो इस पर पीछे नहीं रहना चाहिए, उठाना चाहिए। अंतिम सवाल, थाना क्षेत्र की जो वार्ता समाप्त हो रही है उसमें आपका मत है कि इस पर संवाद होनी चाहिए, हर एक पहलू पर जांच होनी चाहिए, पर मूल रूप से थाना क्षेत्र की जो वार्ता है उसके समाप्त करने के आप कसदर हैं? देखिए, जो बाध्यता समाप्त करना, क्योंकि सीएनटी एक्ट है इसलिए कुछ चीजों को हम बाध्यता उसका समाप्त करें, लेकिन क्या है कि पूरा उसको संवाद होना चाहिए। अरे भाई, आप उसको जमीन खरीदने का अवसर उसको दीजिए, उसके लिए एक रास्ता निकाले। क्या रास्ता हो सकता है, क्या रास्ता हो सकता है ताकि वो दूसरे जिला में भी आदिवासी भी जमीन खरीदे और उस पर सीलिंग निर्धारित होना चाहिए, उसका लिमिटेशन होना चाहिए। जिसके पास पैसा है बोलकर वो अब पर्याप्त मात्रा में जमीन ना खरीदा। आदिवासी लोग भी आजकल जिसका पास पैसा वकवका जाता है तो ज्यादा से ज्यादा जमीन का, तो इस पर भी सीलिंग इस पर होना चाहिए। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी आपका बहुत सारे चीज जो ये कानून के सीएनटी एक्ट में पूरा छेद किया गया है, तो इस छेद को भी आपको पेंद लगाने की जरूरत है ताकि लोगों हमारा इसको हम लोग बचा पाए। और ज्यादा से ज्यादा हम कैसे इसमें कुछ शिथिलता लाएं कि आदिवासियों को इसका लाभ मिल सके, उसको नुकसान ना हो, इसके लिए एक एक लोगों को सुझाव भी देने की जरूरत है। इस पर राजनीति करने का, ये करने का माने कि एक तबका दो तबका, अरे एक तबका दो तबका करने का बात नहीं, क्या अच्छा होगा इस पर विषय आना चाहिए और इसी पर चर्चा होनी चाहिए और इसमें किसी तरह का विरोधाभास भी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बंधु तिर्की जी, जिनका मानना है कि वक्त और बदलते जरूरत के अनुसार सीएनटी में थाना क्षेत्र की वार्ता समाप्त की जा सकती है, लेकिन इस वार्ता को समाप्त करने के पहले सरकार को इसके विभिन्न पहलुओं पर विमर्श करना चाहिए और आदिवासी समुदाय और दूसरे जानकार जो हैं उनसे भी उनका संवाद होना चाहिए। उसके बाद ही किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना की जरूरत है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र,
बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।